हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद सुरेश। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 सेंटेंस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। सो उसमें से पहला वाक्य हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, क्या एक काम करोगे? इसको हम कहेंगे विल यू डू वन थिंग। विल यू डू वन थिंग। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। विल यू डू वन थिंग। विल यू डू वन थिंग। अभी इसी वक्त को बोलेंगे हम राइट नाउ। क्या बोलेंगे? अभी इसी वक्त को बोलेंगे राइट नाउ। राइट नाउ यू गो, राइट नाउ यू वेट, अभी तुम इंतजार करो। राइट नाउ डू इट, अभी करो इसे। अगला है अपनी सलाह अपने पास रखो। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। आगे आ रहा है, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? डोंट टेक इट टू हार्ट। आंख मत मारो, डोंट विंक। आंख मत मारो, इस सेंटेंस को कहेंगे हम डोंट विंक। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। तुम्हें ऐसा लगता है, यू थिंक सो। क्या कहेंगे? तुम्हें ऐसा लगता है, यू थिंक सो। उसे ऐसा लगता है, ही थिंक्स सो। ही के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। उसे ऐसा लगता है, ही थिंक्स सो। हमें ऐसा लगता है, वी थिंक सो। अभी आया, जस्ट अराइव्ड। बात ये है, हियर इज द थिंग्स। बात ये है, इसको क्या कहेंगे हम? हियर इज द थिंग। हियर इज द थिंग। तुम कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। अगर इस वाक्य को हम ये कहेंगे, वह कहां से है, वह कहां से है, तो वेयर इज ही फ्रॉम। यहां पे क्या लग जाएगा? इज, और यहां पे क्या लग जाएगा? ही। वेयर इज ही फ्रॉम, वह कहां से है। अगला सवाल क्या रहा? इसका क्या मतलब है? इंपोर्टेंट है, डेली यूज में बहुत आता है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है कि, सॉरी, मेरा मतलब यह नहीं है। आई डू नॉट मीन इट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। आई डोंट मीन इट। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। काय की बात हो रही? पास्ट की बात हो रही। अगर आप जब सेंटेंस में कहेंगे कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, तो कहेंगे आई डिड नॉट मीन इट। आई डिडंट या डिड नॉट मीन इट। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। राइट? जरा हाथ लगाना, गिव मी हैंड। जरा हाथ लगाना तब यूज होता है जब आप किसी की हेल्प ले रहे हो, कि जरा हाथ लगाना, जरा सपोर्ट करना। गिव मी हैंड। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है? क्या बोलेंगे? व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन। अपनी नाक साफ लो, साफ करो। अपनी नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। मुझे आज थकान महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड टूडे। ये अच्छा है समझाने जैसा। मुझे आज थकान महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड टूडे। ठीक है? मुझे थकान महसूस हो रही है। राइट? मुझे ठंड महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड टूडे। आज मुझे ठंड लग रही है, आज मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट टूडे। आई एम फीलिंग हॉट टूडे। अब आई के साथ क्या लगा? एम। आप जानते हो कि पहली क्लास में अगर कोई काम जारी हो तो आई के साथ क्या लगता है? एम। अगर ये सवाल ऐसे होता कि तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें थकान महसूस हो रही है, तो क्या बनता है? यू आर फीलिंग टायर्ड टुडे। तुम आज थके हुए लग रहे हो। ठीक है? क्या तुम मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट माई पॉइंट। क्या बनेगा? डिड यू
गेट माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड? इसका एक और क्या बनेगा? डिड यू अंडरस्टैंड, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड? कहना आसान है, इट इज इजी टू से, इट इज इजी टू से, इट इज इजी टू से। सोचना आसान है, इट इज इजी टू थिंक, यहां पे परिवर्तन होंगे। खेलना आसान है, इट इज इजी टू प्ले। लिखना आसान है, इट इज इजी टू राइट। अभी नहीं, अभी नहीं, ये यहां पर कुछ मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हो गया है। अभी नहीं को हम बोलेंगे नॉट येट। क्या कहेंगे हम? नॉट येट। इसकी जगह क्या? नॉट येट या येट नॉट। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज अलॉट। क्या कहेंगे? यू हैव चेंज अलॉट। तुम बड़े हो गए, यू हैव ग्रोन अप, यू हैव ग्रोन अप। तुम बदल गए हो, चेंज की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यू हैव चेंज अलॉट। तुमने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? ये अच्छा पैटर्न है, व्हाट डिड यू से। तुमने क्या लिखा? व्हाट डिड यू राइट। तुमने क्या पूछा? व्हाट डिड यू आस्क। यहां पर परिवर्तन होंगे। जब भी हम किसी से बीते हुए समय के बारे में चर्चा करेंगे या पूछेंगे तो उस केस में डिड यूज करेंगे। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू लिसन, तुमने क्या सुना। व्हाट डिड यू राइट, तुमने क्या लिखा। व्हाट डिड यू आस्क, तुमने क्या कहा, सॉरी पूछा। व्हाट डिड यू थिंक, तुमने क्या सोचा। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग करने वाले ने बहुत सारी गलतियां करी है, उसको समझाना पड़ेगा। आई एम फीलिंग कोल्ड। अगला है और कुछ, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का उपयोग तब होता है जब हमने कोई किसी को सर्व कर रहे कोई चीज, उस समय कहते हैं कि हाँ और कुछ चाहिए, तो हम बोलेंगे एनीथिंग एल्स। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर क्या है? ये फर्क है, यहां पर फर्क है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। इसकी क्या कीमत है? इसकी क्या कीमत है? जब भी हम ये कब कहेंगे? जब हम किसी से पूछते हैं ना, किसी चीज को लेते समय, व्हेन वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम शॉप, किसी शॉप से या किसी से भी हम बार्गेनिंग करें तो हम पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है, ये कितने रुपए का है। तो उसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ मच इज इट, या हाउ मच फॉर इज इट। यहां पे भी कुछ मिस्टेक्स हैं। अगला आता है तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू। क्या बनेगा? व्हाट डिड यू डू। जैसा आप चाहो, एज योर विश। काश तुम मेरे साथ होते। ये एक अच्छी क्लास है, काश तुम मेरे साथ होते। आई विश, ऐसी जो घटना हो गई है, मतलब हमारा एक इमेजिनेशन है पास्ट का, काश ऐसा होता। आई विश यू वर विथ मी, काश तुम मेरे साथ होते। ठीक है, काश वह मेरे साथ होता, तो यहां पर ही रखा जाता है। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। क्या बनेगा ये? आई एम गेटिंग लेट, यहां पर गेट लगेगा। आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें देर हो रही, यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, अगली बार से नहीं होगी। यू आर गेटिंग लेट, लिखने वाले ने कुछ मिस्टेक्स, हमेशा की तरह एज यूजुअल। सो ये थे आपके 30 वर्ड्स जो डेली पर्पज से यूज किए जाते थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके वीडियो पूरा देखें। इससे पहले जितनी भी हम क्लासेस है वो आप सभी देखें।